श्री सीता। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोकमाक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार इस 5 भौतिक शरीर में क्रम से कौमारावस्था, युवावस्था तथा जरावस्था आती हैं, उसी प्रकार इस जीवात्मा को कर्मवशात उत्कृष्ट या निकृष्ट, अपकृष्ट भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होता, अर्थात दुख नहीं करता, शोक नहीं करता है, क्योंकि जैसे जीवात्मा के कर्म होंगे, अगर जीवात्मा के कर्म सात्विक हैं तो उसका जन्म जो है वो देव योनि में जाएगा। यहाँ पर जो जीवात्मा के जो कर्म है, अगर वो सात्विक और रजोगुण से मिलकर बने हैं तो मनुष्य योनि मिलती है, और अगर तामसिक का प्रभाव आपके जीवन में कर्मों में रहता है तो फिर तुयक यानी पशु योनि मिलती है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर है उसमें जो अवस्थाओं में अंतर आता है उसको हम रोक नहीं सकते। तो इसीलिए जब हम बाल्यावस्था मर जाती है तब ही जवानी आती है, और जब जवानी मर जाती है तब बुढ़ापा आता है। तो इसीलिए जब हम उनको रोक नहीं सकते तो शोक करने का भी कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में भी इसका कुछ प्रसंग मिलता है। तो यहाँ पर जो दृष्टांत दिया गया है कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के आने से शरीर में जो अंतर आता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों के बदलते रहने पर भी जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि श्री मानस में भुषुंडी जी भी कहते हैं, जो तनु धरऊ सो परिहरऊ अनायास हरियाम, जिमिनु तनपट पहिरही नर परिहरही पुराण। दृष्टांतिक में शैशव, यौवन और जवावस्था का क्रम से देव, नर और तुयक योनि के साथ साधर्म्य है, तथा शैशवावस्था के समान निर्दोष तथा भगवत कैंकर्य में लगा हुआ नित्य जीवों का शरीर, युवावस्था के समान गुण प्रचुर के योग्य मुक्तों का शरीर तथा जरावस्था के समान भगवान की सेवा के लिए सर्वथा अयोग्य हम सब बद्ध जीवों का शरीर समझना चाहिए। कहीं कहीं भगवत जन की महिमा से इसके विपरीत भी दिखाई पड़ता है। जैसे कौमार के समान हनुमान जी का शरीर, जो कि सर्वथा अखंड ब्रह्मचर्य संपन्न और निर्दोष है, और यौवन के समान वानरों, भालुओं तथा निषाद आदि का शरीर, एवं वृद्धावस्था के समान परम गिद्ध जटायु का शरीर, ये सब के सब भगवान की सेवा में तत्पर देखे गए हैं। अतः यहाँ पर कर्मों की जो प्रधानता है और उस कर्मों की प्रधानता के अनुसार जो शरीर मिलता है उसकी भी प्रधानता देखी जाती है। यही आचरण में जो अंतर आता है वह इसी वजह से आता है। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा अगर भीष्म, द्रोण आदि को ना भी मारा जाए तब भी ऐसा तो नहीं है कि भीष्म आदि जो द्रोण आदि हैं उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो समय के साथ ये सब तो होना ही है। इसी का जब शरीर के साथ में जो आचरण जुड़ते हैं, जो जन्म जुड़ता है, उसके लिए एक दृष्टांत भी यहाँ पर दिया गया है कि किसी महान भाव ने एक बार किसी महर्षि के पास राजकुमार, ऋषि कुमार, बहेलिया तथा साधु ये चारों एक साथ आए। सबने महर्षि को प्रणाम किया, परंतु महर्षि ने चारों को विलक्षण आशीर्वाद दिया। ऋषि ने राजपुत्र से कहा, हे राजपुत्र, तुम बहुत दिन जियो, क्योंकि वर्तमान कुकृत्यों के अनुसार तुम्हें अगले जन्म में नरक यात्रा भोगनी ही होगी। इसलिए इस जन्म में पूर्व के जो शुभ कर्मों का सुख है उसे भोग लो। पुनः ऋषि ने
मुनि कुमार से कहा, ऋषि कुमार तुम मत जियो, क्योंकि इस समय तुम्हें तपस्या में कष्ट उठाना पड़ रहा है। अगले जन्म में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अतः शीघ्र मरकर स्वर्ग सुख का अनुभव करो। पुनः महर्षि ने साधु से कहा, तुम जियो या मरो, तुम्हारे लिए दोनों मंगलमय है, क्योंकि संत का जीवन और मरण ये दोनों ही धन्य और सुखद होते हैं। अनंतर खींचकर बहेलिये से कहा कि हे व्याध, तुम मत जियो मत मरो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और मरण दोनों ही निरर्थक है, क्योंकि वह लोक कल्याण के काम में नहीं आ रहा। जब जीवन लोक कल्याण के काम में नहीं आ रहा है तो उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। ये स्वधर्म माना जाता है। मानव का सबसे पहला स्वधर्म है कि वो लोक कल्याण के कार्य करे। यहाँ पर जो राजा है उसको इसीलिए कहा गया कि तुम देर तक जियो, तुम लंबी आयु प्राप्त करो, क्योंकि जो पुण्य है इस पिछले जन्म के जो पुण्य तुम्हारे सृजित हो चुके हैं उनको भोग के, और इस जन्म में जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार तुमको नरक मिलना ही तय है। तुम्हारे उद्धार का कोई कारण नहीं बचा है, क्योंकि तुम उद्धार चाहते ही नहीं हो। तत्पश्चात ऋषि पुत्र को कहा कि तुम शीघ्र ही मर जाओ, क्योंकि इस जीवन में जो ऋषि पुत्र थे वह तपस्या करते हुए कष्टों को भोग रहे थे। उनका ध्यान जो था वो कष्टों की तरफ था। उनका जो लक्ष्य था वो यह देख रहे थे कि मेरा लक्ष्य तो भगवान है, परंतु मैं भगवान की प्राप्ति में बहुत कष्ट को भोग रहा हूँ। तो इसीलिए महर्षि ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम शीघ्र ही मर जाओ, क्योंकि इस कष्टों से मुक्ति पाओ, तुम्हारा स्वर्ग की प्राप्ति तुमको हो ही चुकी है। और इसके पश्चात साधु को महर्षि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम चाहे जियो चाहे मरो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो साधु थे वो जीवित रहते हुए भी उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जो सत्यचित आनंद की अवस्था है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि उनका भगवान की शरणागति ग्रहण कर चुके थे। तो वह चाहे इस लोक में रहें और चाहे परलोक में रहें, वह भगवान के पार्षद बनकर ही रहेंगे। इसके पश्चात बहेलिये को खींचकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया या कहा कि तुम चाहे जियो चाहे मरो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म हैं वो कर्म ऐसे नहीं है कि तुमको भगवत प्राप्ति करा सकें या स्वर्ग दिला सकें। और यहाँ पर भी तुम्हारे जो जीवन चल रहा है वह ऐसा है कि उसमें बहुत अधिक न सुख है न दुख है। इसलिए तुम चाहे जियो चाहे मरो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम अपना कल्याण करने की दिशा में कोई भी कार्य कर नहीं रहे हो, बस प्रमाद में जी रहे हो। श्री सीताराम।